नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक करें। बंगाल का पोस्टमार्टम लगातार चल रहा है और बंगाल के पोस्टमार्टम से अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाई जो कुछ लोग हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई विशेष दम नहीं है। और दम क्यों नहीं है? दम इसलिए नहीं है कि जो भी टीएमसी के विधायक जीते हैं, तो टीएमसी के विधायकों में आप देखिए जीते कहाँ से हैं ज़्यादा? जो मुस्लिम एरिया है वहाँ से विधायक जीते हैं, जो उनके विधायक जीते हैं वो अधिकतर कहाँ से आ रहे हैं? अधिकतर आ रहे हैं मुर्शिदाबाद से। देखिए मुर्शिदाबाद में 22 में से 22 में से 8 विधायक जीत गई भाजपा और बाकी 14 में से भी 4 और निकल गए हैं। तो आप ये देखिए कि केवल 10 विधायक जो जीते हैं वो टीएमसी के हैं और साउथ 24 परगना के हैं। मुख्यतः यही 2 इनके फीडिंग एरियाज़ हैं और कुछ जो है वो उत्तर दिनाजपुर के और कुछ मालदा के। तो ये इनके फीडिंग एरियाज़ हैं, तो नेचुरली ये जो अब आपको दिख रहे हैं ये 80 सीटें, जी हाँ, लेटेस्ट जो अब फिगर हो गया है वो 207 सीटों का हो गया है क्योंकि एक जो रुका हुआ फैसला था राजरहाट न्यू टाउन का, वो भी बीजेपी के पक्ष में चला गया है, तो बीजेपी की सीटें हो गई 207 और अब इक 81 नहीं बल्कि 80 सीटें हैं अब तृणमूल के पास में। तो अब अमित शाह यहाँ आने वाले हैं और अमित शाह जब आएँगे तब ये दिखेगा कि भई ये जो 80 सीटें वाले लोग हैं, ये एक साथ बैठ भी पाएँगे या नहीं बैठ पाएँगे। ममता दीदी की जो स्थिति लग रही है, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी में जो रिफ्ट है, क्या दोनों में तृणमूल के ऊपर कब्जे को लेकर, तृणमूल के ऊपर अनुशासन को लेकर क्या दोनों में आपस में एक झड़प हो सकती है? ममता दीदी ने इतनी पावर दे दी अभिषेक को कि अभिषेक ने एक बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया है, उसके पास पैसा बहुत है और उसके पास गुंडे भी बहुत हैं। दीदी ने उसको पूरी छूट दी है। तो अब उसका समय आ गया है तृणमूल पे कब्जे करने का, अब ये आगे चलेगा ऐसा दिखता है। अब थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा कि भई ये लोग अलग-अलग जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो सत्यता क्या है उसमें? तो मैंने एक अपडेट किया था, आपको ध्यान है पहले मैंने अपडेट किया था जब 192 सीट्स चल रही थी, अब 192 से बढ़ के 207 सीटें हो गई हैं। तो 207 सीटों के हिसाब से इस समय जो कैलकुलेशन है वो ये है कि भई फ़ेज़ 1 में जी, फ़ेज़ 1 में बीजेपी 117 सीटें जीती है। अमित शाह ने कहा था 110 जीतेगी, तो वो 110 का 110 प्लस जीतेगी, तो 117 जीती है। लेकिन सेकंड फेज़ जहाँ पिछली बार केवल 18 सीटें जीती थी, वहाँ 18 से बढ़ के 90 पे पहुँच गई। ये जो 5 गुना वृद्धि हुई है फेज़ 2 में, ये गज़ब की वृद्धि है। जिसमें मुख्यतः जो कंट्रीब्यूशन है, वो हुगली का है, जहाँ 18 में से 16 सीटें, आपके 23 में से 33 सीटें नॉर्थ 24 परगना की, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। मुख्य यहाँ की ज़ीरो वाली जो सीटें थी, ज़ीरो वाली एक पूर्व वर्धमान में 16 में से 14, ज़ीरो वाली हावड़ा में 7, 16 में से 7। तो ये सब करके आप ये देखें और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आया है, वो आया है मिदनापुर एरिया से। जहाँ पिछली बार 35 में से 6 थीं और इस बार साहब 35 में से 33 हैं, ये देखिए आप। और मैंने अलग-अलग वो भी दे दिया है कि प्रेसिडेंसी एरिया जहाँ पिछली बार मुश्किल से आप ये देखें 18 सीटें थी, उस 18 से ये 76 सीटें हो गई। ओल्ड मिदनापुर में 35 से 33 हो गई और र जिसको बोलते हैं राढ़ बोंगा क्या हुआ? पुरुलिया, बाँकुड़ा, दोनों बर्धमान और बीरभूम। इसको मिला के पिछली बार 21 सीटें थी, 57 सीटें हो गई। ये जैसा मैंने आपको बताया ये ओल्ड मिदनापुर में 6 से बढ़ के 33 हो गई, 5 गुनी वृद्धि। मुर्शिदाबाद जैसे स्थान पे जो पूरा बताया जाता है कि साहब कि 66% वहाँ पर मुसलमान हैं, वहाँ पे भी 22 में से 8 सीटें, पिछली बार 22 में से 2 थी। और नॉर्थ बंगाल में पहले 30 थी 54 में से, इस बार 40 है।
तो ये जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो हल्ला-गुल्ला किया जा रहा है कि साहब कि एसआईआर की वजह से हो गया, तो एसआईआर की वजह से कैसे हो गया? मैक्सिमम गेन तो मिदनापुर और राढ़ बांग्ला में है, जहाँ 83 सीटें जीती हैं 27 के स्थान पर। तो ये सब जो बातें चल रही हैं ना, मुझे तो इसमें कोई दम नहीं लगता। आज ये भी फिगर आए हैं, जी हाँ, आज ये भी फिगर आए हैं कि 60 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर जीत की मार्जिन वहाँ के जो वोटर डिलीशन है उसमें से कम है। ठीक है साहब, 60 सीटें ऐसी हो सकती हैं। तो लोग बाग थोड़ा लिबरल हल्ला कर रहे थे कि ऐसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिलीशन जो है वो टोटल वोटर से अधिक हुए, जो मार्जिन है विक्ट्री की उससे अधिक हुए, तो हम उसको देखेंगे। देख लीजिए, 60 में से 30 ही जीती है। ये जो 60 हैं जहाँ पर डिलीशन विनिंग मार्जिन से अधिक हैं, उसमें से 30 ही जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो 30 निकाल दीजिए, तब भी उसके पास 177 रहेंगे। लेकिन 30 जी, 30 टीएमसी भी जीती है। उनका क्या किया जाएगा? उनका क्या किया जाएगा? तो अब ये बात जो है ये चल निकली है। चलिए ये तो बात है और दूसरा अब हम देखेंगे ज़रा, थोड़ा मैं शेयर करता हूँ कि ये चारों तरफ जो मेल्टडाउन चल रहा है, वो किस स्थिति में है। तो ये मेल्टडाउन का मैंने एक थ्रेड निकाला है। हमारे पुराने प्यारे ईयर ऑफ द क्राकेन जी जो हैं, वो सेंसेई क्रॉकेन ज़ीरो जो हर चीज़ का मेल्टडाउन थ्रेड बनाते हैं, उनका ये जो मेल्टडाउन थ्रेड है, मुझे लगता है इसमें हमें देखना चाहिए और कुछ ख़ास लोग हैं, कुछ ख़ास लोगों की बात भी करूँगा, योया की बात करूँगा, आशुतोष की बात भी करूँगा, सबा और साइमा की भी बात करूँगा, आरफा की भी बात करूँगा। लेकिन ज़रा थ्रेड देख लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी बात करेंगे। तो ज़रा थ्रेड अपलोड कीजिए, तुरंत लगाइए ज़रा थ्रेड। अब ये देखिए, एक चल रहा है रोष किसके विरुद्ध? आईपैक के विरुद्ध बड़ा रोष है, जो टीएमसी के फॉलोअर्स हैं, उनमें। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि बैन दिस फ्रॉड कंपनी। अरे भाई, आईपैक की तो वैसे भी रेड मार दी थी, आईपैक के बारे में पता था मुझको लगता है। और ये राहुल मुखर्जी जो है पूरे बंगालियों को गाली दे रहे हैं। और ये देखिए सब सवेरे से जो हम बता रहे हैं ना, ये लास्ट तक जो है इनके 149 चल रहे थे, बाद में कम हुए। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं थोड़ा ले लेता हूँ, ये है ऋचा चड्ढा जी। अब ज़रा ऋचा चड्ढा जी को देखिए, ये क्या कह रही हैं? कावर्ड्स नेवर प्ले फेयर। ऋचा चड्ढा जी की शादी किससे हुई है आप जानते ही होंगे, क्योंकि उनके पति जो हैं वो मुसलमान हैं, तो कुछ न कुछ जो अंश है उनमें भी आ ही गया होगा। तो ये ऋचा चड्ढा जी का जो है ये अनफेयरनेस जिसकी बात कर रहे हैं, वो कई और लोगों ने भी कहा है। हाँ, जैसे कुणाल कामरा जी कह रहे हैं, क्लियर मैंडेट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कुणाल कामरा जी अब आप लेके जो है ना वो अपना सर पीटो या माथा, ये यारा पब्लिक ने तो हाँ कर ली। फिर आरफा जी आ गई, देखिए आरफा जी क्या कह रही हैं। आरफा जी कह रही हैं पोलराइजेशन ऑफ बंगाल इज कंप्लीट। अरे पोलराइजेशन तो भाई बड़ी किताब करती है, बड़ी किताब ने ही सबको मोमिन और काफिर में बांट रखा है। तो जब मोमिनीन आरंभ कर देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है आरफा मैडम। तो ये आरफा जी को देख लीजिए। फिर ओ अर्पिता चैटर्जी वेलकम टू हेल बंगाल। सानिया सैयद, अरे कॉन्शियस शेक होना चाहिए भाई, शेक नहीं हो रहा आप लोगों का कॉन्शियस। इतना बड़ा घोटाला हो गया, घपला हो गया और कॉन्शियस भी शेक नहीं हो रहा है। इंडो कैथोलिक जी कह रहे हैं कि बीजेपी विंस बंगाल, इट विल मीन द एंड ऑफ बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लो जी, कितना खराब हो जाएगा आगे, कितना खराब हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ हमारी सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी को तो जानते ही होंगे, आम आदमी पार्टी वाले हैं। वो ज्ञानेश कुमार जी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। करना चाहिए, हम भी तो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार नहीं होते तो इतना फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो पाता। ये जो भय है, वो भरोसा में कतई परिवर्तित नहीं होता। तरुण गौतम, ये तरुण गौतम भी अब
पॉलिटिशियन है, भीमवादी। सो भाई ये कह रहे हैं कि साहब कि बीजे पिग्स कैन नॉट बिहेव। ये सब भूल गए, ये सब भूल गए कि कितने मर्डर्स जो है वो इन लोगों ने किए हैं, कितने रेप्स इन्होंने किए हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड गुंडागिरी की है, कितनी कटमनी ऐठी है, कितने इलीगल काम किए हैं, सब भूल गए। आहाहाहा! अब हम आ रहे हैं सबा जी के ऊपर। सबा जी क्या कह रही हैं? सबा जी कह रही हैं, "लेट मी से सो कैटेगोरिकली रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, द इरेज़र ऑफ वोटर्स, द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू फॉर मी।" सब एसआईआर की वजह से हुआ भाई। देखिए, ईसी इज़ एन ऑरवेलियन फीचर बीइंग टेस्टेड एंड फ्यूचर यूज्ड इन अ डिस्टोपियन डेमोक्रेसी। सबा नकवी जी ने एक हिंदू से शादी की थी और जब से डिवोर्स हुआ है ना, तब से बहुत बिटर हो गई हैं। ये बिटरनेस छोड़िए, कोई बात नहीं। अब सायोनी घोष का तो खैर ये पुराना है। जब वो कह रही थी कि साहब कि ईसी इतना स्लो क्यों कर रही है? जब ईसी ने कर दिया, तब कह रही हैं कि साहब बहुत गलत किया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि साहब सलिल त्रिपाठी जी को भी आप जानते होंगे ना? ये विदेश वाले लिबरल हैं। रेड टर्न्ड ब्लू एंड ब्लू इज़ सैफरन, द लैंड ऑफ टैगोर एंड रे हैज़ लॉस्ट, द लैंड ऑफ एसपी मुखर्जी एंड अदर्स हू वर डिलाइटेड बाय व्हाट कर्ज़न अटेम्प्टेड हैव वन। लो कह रहे हैं कि साहब कि बांग्लादेश के साथ ही होना चाहिए था बंगाल, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका पार्टीशन करवा के हिंदू बंगाल बगैर मतलब यहाँ रख लिया। ये तो गार्गा चैटर्जी वगैरह तो यही करते हैं ना। सायमा इलेक्शन कमीशन हैज वन। वेरी गुड। तो ये तो साहब आपने देख लिए, जो मेल्टडाउन का मैंने मोटा-मोटा हिसाब किताब आपको दे दिया। साथ में आप जो है वो देख रहे होंगे कि हमारे योगेंद्र यादव, उनको देखा गया, पहले तो वो बहुत रो रहे थे। बाद में फिर वो गए न्यूज़ 24 पे और माणिक गुप्ता से कहते हैं कि भई ये सब जो हुआ है वो एसआईआर इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट कैन एक्सप्लेन इट। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा मैंडेट जो है वो खाली एसआईआर के कारण नहीं आता। तो भाई इनको क्या हो गया? इंडिया टुडे पे तो पता नहीं बिल्कुल रोते हुए से, और क्या कह रहे थे कि साहब मैंडेट चुरा ली गई और पता नहीं क्या-क्या हो गया। हमको अब चुनाव लड़ना भी चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे। और आप देख रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए वाली ब्रिगेड के लोगों के और मेंबर्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल इसको एन्जॉय कीजिए और ये समझिए कि भाई आप कुछ भी कर लो, इन लोगों का रोना-धोना तो कभी अब बंद होगा नहीं। अब कम से कम 5-7 साल तो ये रोएँगे-धोएँगे और 2029 के चुनाव में हारने के बाद और भी रोएँगे-धोएँगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।